हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग की। क्या सिर्फ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में होती है या शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी में या सिर्फ पैसों की इन्वेस्टिंग होती है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा एक इन्वेस्टिंग होती है जो कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस इन्वेस्टिंग की हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश माझी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम हर सप्ताह फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एनहेंस करती है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं आपके जीवन की पहली इन्वेस्टमेंट और पहला म्यूचुअल फंड क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं आपके जीवन की सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो वो है आप खुद। बिकॉज इफ योर हेल्थ फेल्स, नो अमाउंट ऑफ वेल्थ कैन सेव यू। सबसे जरूरी आपकी वेल्थ बनाने के लिए, आपके फाइनेंशियल जर्नी को एनहेंस करने के लिए है, वो है आपकी खुद की हेल्थ। बट सवाल ये है कि वाई हेल्थ इज ऑफ नंबर वन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि उसके पहले हम म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, एसआईपी वगैरह भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले हेल्थ ही क्यों। दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, फाइनेंशियल जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पैसे कमाना या पैसे बचाना? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे बचाना। बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट, डिजीजेस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, वंस दे कम, दे डोंट जस्ट टेक योर हेल्थ, दे ऑल्सो ड्रेन योर सेविंग्स। जो एक हेल्दी पीपल होता है वो ना सिर्फ अपने मेडिकल एक्सपेंसेस बचाता है, मेडिकल एक्सपेंस में लाखों रुपए जो खर्च होने वाले वो बचाता है, प्लस साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी बचाता है, जिससे वो और ज़्यादा पैसा कमा सकता है, प्लस साथ ही साथ जो पैसा उसके पास है उससे वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। आपके जीवन की जो फर्स्ट एसआईपी होनी चाहिए वो म्यूचुअल फंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी बॉडी होनी चाहिए, और बॉडी के साथ साथ आपका माइंड होना चाहिए। अब माइंड, जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ बॉडी आती है, राइट, हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो आती है, बट नहीं, उसके साथ साथ आपका माइंड भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए। लेकिन अब सवाल है, हाउ टू इन्वेस्ट इन हेल्थ। हम हमारी हेल्थ पे इन्वेस्ट कैसे करें? तो जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, एक्सरसाइज। दैट इज ट्रू, बट एक्सरसाइज के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको हमारी हेल्थ में ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट एक्सरसाइज की बात हुई है तो हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज की जब भी हम बात करें तो सबसे सोचिए क्या आपके दिमाग में सबसे पहले चीज़ आती है? जिम। जिम में जाके डंबल उठाना, राइट? यस, दैट इज ट्रू, बट एक्सरसाइज का रियल मीनिंग होता है मूवमेंट। मूवमेंट इज योर वेल्थ। मूवमेंट इज योर रियल वेल्थ। चलिए मैं आपको एक और बहुत सुंदर सा चीज मुझे याद आया वो बताता हूँ कि आपको ये आपके सामने ये तीन पिक्चर्स हैं। अब इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा डेंजरस थिंग क्या है? सोचिए। कोई बोलेगा स्मोकिंग, कोई बोलेगा ड्रिंकिंग, बट मेरे नज़रिए से जो सबसे ज़्यादा डेंजरस थिंग है वो है सिटिंग। सिटिंग हैबिट। सिटिंग हैबिट इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन। ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे डिटोरेट करता है और लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सो एक्सरसाइज रेगुलर इज लाइक अ कंपाउंडिंग। हम फाइनेंशियल जर्नी में जो अक्सर एक टर्म सुनते हैं, कंपाउंडिंग। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज लाइक अ कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट। जस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉक और जॉगिंग आपकी हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मसल्स को एक्टिव करता है और माइंड को शार्प करता है। और हमेशा याद रखिए, सिटिंग की हैबिट इज लाइक अ न्यू स्मोकिंग हैबिट। इससे बचिए, इसको इग्नोर कीजिए। और एक बहुत ही सुंदर सा कोट है, मूवमेंट एड योर लाइफ एंड लाइफ टू योर ईयर्स। इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड थिंग की, दैट इज न्यूट्रिशन। अब जब भी हेल्थ डाइट की बात आए, हेल्थ की बात आए और उसमें न्यूट्रिशन का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वी शुड ईट टू इन्वेस्ट, नॉट टू इम्प्रेस। बिकॉज आप जो भी खाते हैं आपकी बॉडी वही बिल्ड करती है। आपको ये मान के चलना, जो भी जंक फूड है आपको उसको अवॉइड करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। प्लस साथ ही साथ आपको इन्वेस्ट करना है, वो करना है आपको रियल फ्रूट्स पे, जैसे कि आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीड्स, है ना, ये चीज़ आपको इन्वेस्ट करना है। बिकॉज इसकी जो छोटी छोटी चॉइसेस हैं, चॉइसेस ऑफ एवरी डे क्रिएट अ मैसिव वेल्थ इन योर हेल्थ। आपको अगर लॉन्ग रन में अपनी बॉडी को में इन्वेस्ट करना है तो आप रियल फ्रूट्स पे और फ्रूट्स पे इन्वेस्ट करें। आगे बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है वो है स्लीप। अब स्लीप इज़ लाइक अ फॉरगॉटन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आज के टाइम पे लोग पैसे को चेस करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो सोना भूल गए हैं।
बट आप मानेंगे नहीं, लैक ऑफ स्लीप आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, प्लस आपकी जो इम्यूनिटी है उसको वीक करता है, साथ ही साथ आपको जो लाइफ स्पैन है उसको शॉर्ट करता है। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी प्लस आपके ब्रेन के लिए। इसी लाइन में नेक्स्ट है मेडिटेशन और मेंटल हेल्थ। अब जब भी हेल्थी पर्सन की बात आती है तो हम सिर्फ बॉडी बॉडी पे फोकस करते हैं, बट व्हाट अबाउट माइंड? माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेल्दी लाइफ में। बिकॉज हेल्दी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है स्ट्रेस। बिकॉज आज के टाइम पे हमारा जो काम है, हमारा जो दिनचर्या है, उस पर बिल्कुल ये चीज़ फिक्स है कि हमको स्ट्रेस होगा ही होगा। तो इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ मेडिटेशन, जो कि हम में से कई लोग इग्नोर करते हैं। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सके तो सिंपल जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको यूट्यूब पे ईजिली मिल जाएगी, आप वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना जो छोटा मोटा आपका स्ट्रेस है वो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज फाइनेंस में भी आपको बहुत काम आएगा। बिकॉज जब भी हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं या फिर किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं तो हमारा काम माइंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप इज़ लाइक अ अर्ली इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न्स। सो जब भी हम रेगुलर चेकअप्स की बात करते हैं तो हम जिस एज ग्रुप में, आप में से कई लोग ऐसे एज ग्रुप में होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि रेगुलर चेकअप्स आपके लिए नहीं है, बट रेगुलर चेकअप इज़ लाइक अ रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये आपको हेल्प करेगा आपके आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को कैच करने में, जो कि फ्यूचर में होने वाले आपके बड़े खर्चों को बचा सकता है। सो रेगुलर चेकअप्स करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साल में एक बार अपना रेगुलर चेकअप करवाएं ही करवाएं। तो हमने दो पोर्शंस की बात की। सबसे पहला कि आपकी लाइफ की जो पहली एसआईपी होनी चाहिए वो आपकी हेल्थ होनी चाहिए, और दूसरा आपको अपनी हेल्थ के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बट हम तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, वो है कि आपको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करना है। बिकॉज जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है और आपको कभी भी सरप्राइज दे सकती है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, ना सिर्फ आपके लिए प्लस आपकी फैमिली के लिए भी। सो आफ्टर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, आपको जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधा से सिंपल सा जवाब है इंश्योरेंस। आपके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को या किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सिंपल और आसान शब्दों में बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको दो इंश्योरेंस ज़रूर होना ही चाहिए। पहला है आपका हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। अभी आप ये किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, यहाँ पे मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बट जो हेल्थ एक्सपेंसेस है ये आपके लाइफ में आने वाले जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी है उसमें ब्रेक लगाने से आपको बचाएगा। वो कैसे? अगर इन केस आपको कुछ हार्ट डिजीज हो जाता है, आपको कैंसर का हो जाता है, या फिर आपको कुछ भी अनसर्टन बीमारी हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो आपकी फाइनेंशियल जर्नी इफेक्ट ना हो, प्लस आपकी जो फैमिली की जो मेंटल कंडीशन है, प्लस आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन इफेक्ट ना हो, उसके लिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। सेकंड, आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब जब भी हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। सो इसके लिए आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे, प्लस उनके जो ड्रीम्स है वो उसमें ब्रेक ना लगे, उसके लिए आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, तो उसके लिए कई वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे स्पेसिफिक वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, इसमें कमेंट कीजिए इस वीडियो के कमेंट में, और मैं इस पे स्पेसिफिक आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जहाँ पे जितना भी हमने अभी तक बात की इसका क्या कनेक्शन है फाइनेंशियल जर्नी से, उसकी हम बात करते हैं। तो ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आप सिर्फ पैसा ना बनाएं, प्लस आपके पास इतनी आज़ादी हो, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के अपना लाइफ को एंजॉय कर सकें। प्लस जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी हेल्थ में, रेगुलर एक्सरसाइज में, अच्छा खाते हैं, आराम से सोते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने एक जीवन का एक बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं। प्लस साथ ही साथ व्हेन यू ऐड द इंश्योरेंस, जब आप इसमें इंश्योरेंस ऐड कर लेते हैं तो ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट भी करता है। सो जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो जब कंप्लीट फार्मूला में दूँ तो हेल्थ प्लस इंश्योरेंस का ही मतलब होता है वेल्थ प्लस फ्रीडम। So, before you buy the next stock or mutual fund, ask yourself, am I exercising daily? Am I eating for health or just for the taste? Am I sleeping enough?
एम आई प्रोटेक्टिंग माई फैमिली विथ हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस? बिकॉज जो आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है, और असली और स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर वही है जो सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप केयर करते हैं, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जो कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इन्हेंस करे, इस चैनल को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।